आंखें बंद कीजिए और कल्पना करिए 1975 का भारत। दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, पिता जेब से एक डिब्बा निकालते हैं और उसमें चमक रही है HMT की कंचन घड़ी। भीड़ में कोई फुसफुसाता है, अब शादी पक्की है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये उस कंपनी की कहानी है जिसने कभी भारत के वॉच मार्केट पर 90% से ज्यादा कब्जा किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही कंपनी 2014 में ताला लगाकर बंद हो गई। आज आरएम न्यूज पर HMT का उत्थान, टैलेंट रेड, कश्मीर की हत्या और तकनीकी क्रांति की वो कहानी जिसने एक साम्राज्य को गिरा दिया। 1950 का दशक, देश नया था, सपने बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू मानते थे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों में टाइम कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। 1953 बेंगलुरु में जन्म हुआ HMT का। शुरुआत मशीन टूल से हुई, लेकिन 1961 में लॉन्च हुई पहली स्वदेशी घड़ी जनता। नाम ही ब्रांड था, साधारण, मजबूत, सस्ती, लेकिन भावनाओं से भरपूर। HMT ने सिर्फ घड़ी नहीं बेची, उसने कहानी बेची। जनता, कोहिनूर, पायलट, सुजाता, कंचन, हर नाम ऐसा जैसे घर का कोई सदस्य है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी भी HMT पहनती थी। अगर बच्चा अच्छे नंबर लाए तो इनाम में HMT, अगर नौकरी लगी तो HMT, अगर शादी हुई तो HMT। घड़ी सिर्फ समय नहीं, स्टेटस, सम्मान और संस्कार थी। 1970 से 80 का दशक, HMT की कंचन गोल्ड प्लेटेड घड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे कहा जाने लगा द डाउरी वॉच। शादी की शर्त बन गई। लाइसेंस राज में सरकार तय करती थी कितनी घड़ियां बनेंगी। डिमांड आसमान पर थे और सप्लाई जमीन पर। मंत्रियों की सिफारिश से घड़ी मिलती थी। सोचिए, एक घड़ी के लिए शादी टल जाती थी। 1972 में श्रीनगर के जनकॉट में HMT की फैक्ट्री लगी। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग, घड़ियों पर चिनार के पत्तों का डिजाइन। लेकिन 1990 में घाटी में उग्रवाद चरम पर था। HMT श्रीनगर यूनिट के जनरल मैनेजर HL खेरा का अपहरण हो गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाश गोलियों से छलनी हालात में मिलती। फैक्ट्री के 80% अधिकारी घाटी छोड़ गए। 3 शिफ्ट में चलने वाली यूनिट धीरे धीरे वीरान हो गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये HMT की रीढ़ पर वार था। 1984 टाटा ग्रुप ने लॉन्च की टाइटन कंपनी। रणनीति सीधी और खतरनाक। टाइटन ने HMT के 350 एक्सपर्ट इंजीनियर और टेक्नीशियन तोड़ लिए। इसे कहा गया टैलेंट रेड। उधर दुनिया क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही थी। HMT अभी भी चाबी भरने वाली मैकेनिकल घड़ियों में उलझी थी। टाइटन ने युवाओं को टारगेट किया, घड़ी को फैशन स्टेटमेंट बना दिया और यही HMT 10 साल पीछे छूट गई। 1991 में उदारीकरण, भारत में एंट्री हुई। कैसियो, टाइमेक्स, रोलेक्स, स्वाच। अब मुकाबला वैश्विक था। 1994 में पहली बार HMT घाटे में आई। 2014 में आधिकारिक रूप से HMT वॉच बंद हो गया। जिस इंडियन स्पेस सर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफलता पर HMT ने रॉकेट मॉडल लॉन्च किया था, 2017 में उसी इसरो ने HMT की 208 एकड़ जमीन खरीद ली। समय का खेल देखिए, जो कंपनी समय दिखाती थी वो खुद समय के साथ चल नहीं पाई। HMT क्यों गिरी? तकनीकी बदलाव को समय पर नहीं अपनाया, टैलेंट का पलायन, सरकारी ढांचा और धीमा निर्णय, कश्मीर की त्रासदी, उदारीकरण की आंधी। लेकिन आज भी किसी दराज में, किसी अलमारी में एक पुरानी HMT टिक टिक कर रही है। वो सिर्फ सेकंड नहीं गिन रही, वो भारत के औद्योगिक इतिहास की धड़कन है। अगर आपके घर में भी HMT की घड़ी है, कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके पिता या दादा आज भी HMT पहनते हैं और सब्सक्राइब कीजिए आरएम न्यूज ऑफिशियल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम इतिहास को जिंदा करते हैं।